वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हमने क्लास 6 के चैप्टर नंबर जो 12 है वो कंप्लीट कर लिया है और इसकी आज हम एक्सरसाइज करेंगे। तो क्लास 6 की जो बुक है साइंस की वो मैंने फुल कंप्लीट, उसके सारे लेक्चर जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो आज ये लास्ट जो चैप्टर था ये भी कंप्लीट हो गया, तो इसकी बुक है वो हमने कंप्लीट कर दी हुई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके कुछ ऑप्शन है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज है। इसके फर्स्ट हम MCQs करेंगे। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। तो लार्जेस्ट प्लैनेट जो है वो कौन सा है? अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, वीनस है। तो जो जुपिटर है वो जो लार्जेस्ट प्लैनेट है। अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, जुपिटर के बारे में बताया गया हुआ है। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम के अंदर जो जुपिटर है वो एक लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो यस, ये हमने MCQs जो है जुपिटर का ये करेक्ट है। देन हम लोग पढ़ेंगे विच इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। कौन सा ऐसा जो प्लैनेट के जो सन के जो करीब है वो प्लैनेट वो कौन सा है? वो मरकरी है। अगर हम लोग मरकरी को देखें तो मरकरी बताया गया है, यहाँ बताया गया है जो मरकरी उन्होंने कहा इज़ द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन हैविंग। उन्होंने कहा है कि जो सन के सबसे ज़्यादा सूरज के करीब है वो प्लैनेट जो है वो मरकरी है। देन हम लोग पढ़ेंगे हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट टू कंप्लीट एंड वन ऑर्बिट। उन्होंने कहा है कैसे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है वो अपना एक चक्कर जो है वो अपना एक चक्कर कैसे कंप्लीट करता है? एक हफ्ते में करता है, एक महीने में करता है, एक साल में करता है? नहीं, बल्कि वो एक दिन में करता है, वन डे में। अगर हम लोग देखें यहाँ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में पढ़ें तो यहाँ बताया गया है कि द सैटेलाइट विच हाइड मून एंड द पाथ जियोस्टेशन है मूव इज कार जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। और ये बताया गया है कि टेकन बाय अ डे टू कंप्लीट वन स्पिन इस अर्थ इन 24 आवर्स। मीन्स कि एक दिन में जो अपनी स्पिन जो है ऑर्बिट है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है वो कंप्लीट करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इमिट्स इट्स ऑन लाइट। वो कौन से जो रोशनी है जो इमिट करती है वो मून की है, वीनस की है, सन की है, जुपिटर। सूरज की रोशनी होती है जो दिन के टाइम भी इमिट करती है, जिसकी लाइट होती है। सो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऐसा बिफोर विच प्लैनेट, किस प्लैनेट से पहले डज द वीनस ऑर्बिट, जो है वीनस ऑर्बिट से पहले प्लैनेट से पहले कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो ऑर्बिट करता है, स्पिन करता है? मरकरी है, मार्स है, अर्थ है, स्टर्नर है। बल्कि जो सी ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन जो सी जो अर्थ प्लैनेट है उससे पहले जो वीनस है वो ऑर्बिट करता है। द सिस्टम दैट लोकेट्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस। ऐसा सिस्टम जो लोकेट्स करता है पोजीशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एक अर्थ सरफेस के अंदर, वो GPS है, जियो स्टेशनरी पोलर सिस्टम। ये हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि जियो स्टेशन पोलर ऑर्बिटिंग सिस्टम जो है वो ऑर्बिट अराउंड करता है नॉर्थ टू साउथ। ये सैटेलाइट जो होल्ड ड्यूरिंग मोशन, यानी पूरे अर्थ के जो इर्द गिर्द है मुकम्मल अपना जो स्कैन के ज़रिए मोशन जो है जारी रखता है। इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे द फर्स्ट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो कब स्पेस के अंदर भेजा गया, तो वो 97 को भेजा गया, 1957 को। और टेल ऑफ कमेंट्स पॉइंट कौन सा है? अवे फ्रॉम द सन, जो ऐसा कमेंट जो जिसकी वो ज़मीन से सूरज से दूर रहता है। इसी तरह डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स के क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि स्टार्स और प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो उसका जो आंसर है स्टार्स और प्लैनेट का पेज नंबर 135 पे अगर हम लोग जाएं तो ये फर्स्ट पे दिया गया है स्टार्स अ ह्यूज ऑब्जेक्ट विच इमिट्स इट्स ऑन हीट एंड लाइट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी इमिट करे अपनी हीट को और दर्जा हरारत को और रोशनी को, इस कार उसे हम स्टार कहते हैं। उसके बाद जो स्टार की एक यहाँ से भी लाइन बनती है। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो रिवॉल्व अराउंड दी सन करते हैं, हम प्लैनेट्स भी कहते हैं। बट आपने स्टार्स की जो है इतनी आप लोगों ने लाइन कर लेनी। उसके बाद अगर हम लोग देखें स्टार की डिफाइन क्या, प्लैनेट्स की डिफाइन थी, तो प्लैनेट्स की यहाँ से बनती है सम ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड। ऐसे ऑब्जेक्ट जो सूरज के इर्द उन्हें हम प्लैनेट कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपने एक यहाँ से यहाँ तक आंसर करना है और यहाँ से यहाँ करना है। स्टार्स और प्लैनेट्स की हमने डेफिनेशन कर ली है। अब हम लोग करेंगे प्लैनेट्स एंड ड्राफ्ट। तो प्लैनेट्स और ड्राफ्ट की वहीं से सम ऑब्जेक्ट विच अराउंड द सन, ये प्लैनेट्स कहेंगे। और ड्राफ्ट का पेज नंबर है 137। तो ड्राफ्ट हम लोग यहाँ से करेंगे द ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो मूव करते हैं
सूरज के इर्द गिर्द और लुक लाइक प्लांट्स की शक्ल में नज़र आते हैं। बट इनके साइज़ और इनकी क्वालिफाई जो होती है, क्वालिटी होती है, वो बहुत छोटी होती है। बीइंग द प्लैनेट्स के कह लें कि बीइंग द प्लैनेट्स के बराबर जो होते हैं प्लांट्स होते हैं, लेकिन ये प्लांट्स से इनकी जो साइज़ होते हैं वो छोटे होते हैं और ये क्वालिफाई नहीं करते प्लांट्स के बराबर इक्वल। इसी तरह ये ऑप्शन भी हो गए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे मेटोर एंड मेट्रोइड्स क्या होते हैं। तो पेज नंबर 138 पे हम लोग चले जाएंगे। मेंटोर का स्पेलिंग जो है वो डेफिनेशन है इन अ फैक्ट इट इज़ नॉट अ स्टार। एक यानी कि उनका ये फैक्ट ये है कि ये एक तारा नहीं है, ये मेट्रोइड्स है जो अर्थ के अंदर एंटर होता है, ज़मीन के अंदर, और एटमॉस्फेयर और आबोहवा के अंदर ही जल जाता है। इसे हम मेंटोर कहते हैं। और उन्होंने मेट्रोइड्स के बारे में पूछा है, तो मेट्रोइड्स क्या होते हैं। उन्होंने मेट्रोइड के बारे में पूछा है, वो भी यही आंसर है अ लार्ज। फर्स्ट मैंने आपको यहाँ से बताया एटमॉस्फेयर में बर्न इसे मेटोर कहते हैं। और जो उन्होंने मेट्रोइड्स की पूछी है, इफ़ अ लार्ज मेट्रोइड, एक बड़ा मेट्रोइड जो ज़मीन के अंदर एंटर होता है, उसकी आबोहवा और वो अर्थ को हिट नहीं करता, बगैर जले, मुकम्मल तौर पे जले, और इट मेक्स, ये क्रिएट कर देता है ग्राउंड लाइक दिस, इस तरह का, जिसे मेट्रोइड के साथ हम लोग मेट्रोइड भी कहते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ तक कर लेना है थर्ड क्वेश्चन का, ये यहाँ स्टार्ट से लेकर। उसके बाद हम लोग देखें तो उन्होंने कहा है नेचर सेटेलाइट और आर्टिफिशियल सेटेलाइट क्या होता है। तो पेज नंबर 137 पे देखेंगे द प्लैनेट्स देयर मून्स एंड मैनी अदर हेवली बॉडी। ऐसे प्लैनेट्स मून्स और बहुत सारे हेवली जिनकी बॉडीज़ होती हैं वो कुदरती तौर पर स्पेस में पाए जाते हैं, उन्हें हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। और उसके बाद में आर्टिफिशियल सैटेलाइट की उन्होंने पूछी है, तो यहाँ से बनती है अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट ऐसे जो इंसानों ने बनाए हैं, लॉन्च किए हैं, स्पेस के अंदर भेजे हैं, जो ज़मीन के इर्द घूमते हैं, उन्हें हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट्स की बताएं। तो हम लोग बताएंगे ब्रीफली क्वेश्चन के हमने यहाँ देखते हैं देने हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट्स, तो अगर आप लोग देख लें कि 8 प्लैनेट्स के जो हैं रिवॉल्व करते हैं, उसकी जो आंसर में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि फर्स्ट आता है मरकरी, वीनस और मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, और ये जो इसकी आपने और ड्राफ्ट प्लैनेट्स, ये आपने अच्छे से करना है यहाँ तक। और ब्रीफली इनके आंसर लॉन्ग टेस्ट हैं तो इसलिए। उसके बाद उन्होंने पूछा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्ट्रॉयड्स। तो एस्ट्रॉयड्स की जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि जो एस्ट्रॉयड्स होता है वो क्या होता है। तो एस्ट्रॉयड्स के यहाँ से बनता है कि मोस्ट ऑफ दी एस्ट्रॉयड्स लिव इन द रीजन बिटवीन दी अर्थ, और यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है एस्ट्रॉयड बेल्ट तक। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक में भी आ जाता है कि कुछ ऐसे होते हैं एस्ट्रॉयड्स होते हैं जिनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, साइज़ होते हैं। तो यहाँ तक हो जाएगा बस। यहाँ से लेकर मोस्ट से लेकर एंड तक आप लोगों ने करना है कमेंट से ऊपर पर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उन्होंने कमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हैं। तो कमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से स्टार्ट होती हैं कि दीज आर लम्प्स से लेकर एंड तक आप लोगों ने इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स कर लें, क्योंकि लॉन्ग है तो इसे ब्रीफली इसका जो है आंसर देना है। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेट्रोइड्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेट्रोइड्स की उन्होंने पूछी हैं, तो आप लोगों ने ये सारा ही लिख देना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सारा ही बता दें। सो यस, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसकी एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट जो है वो कर ली है आज के दिन। इसके मैंने आपको क्वेश्चन भी बता, MCQs भी कर लिए, क्वेश्चन भी बता दिए, लॉन्ग क्वेश्चन भी कर ली। और ये कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स होता है, यानी ट्विटर ने जो आंसर देना होता है इन्वेस्टिगेट से, ये क्वेश्चन जो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते। सो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन तो आप वीडियो में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड लव।